नमस्कार, जय श्री राम। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। इतनी स्टोरीज, इतने वीडियोस, इतने YouTube चैनल्स पर हर दिन आए दिन बताया जाता है कि लव जिहाद हो रहा है, लव जिहाद कैसे हो रहा है, कैसे लड़के फांसते हैं। उसके बावजूद भी ना तो ये लड़कियां समझ रही हैं, ना ही इनका दिमाग उस चीज को ग्रैब कर पा रहा है। मतलब किसी तरीके से भी ये उस चीज को अपने अंदर डाल ही नहीं पा रही हैं, उस चीज को समझ ही नहीं पा रही हैं कि वो चीज इनके साथ भी हो रही है। हो सकती नहीं है, हो रही है। उसके बाद भी ये कहती हैं कि हमारा अब्दुल तो ऐसा नहीं है, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरा शाकिब ऐसा नहीं है, मेरा साहिल ऐसा नहीं है, मेरा सलमान ऐसा नहीं है। इनके शब्द यही निकलते हैं और फिर उसी लड़की के साथ वही होता है। तो फिर कहती हैं कि हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया, मुझे छोड़कर चला गया, या उसने मुझे मार दिया, या समथिंग, या ये खुद कुशी कर लेती हैं, आत्महत्या कर लेती हैं। यही हो रहा है। ये लड़कियां जब तक नहीं मानेंगी यही होता चला जाएगा। जब इनको होश आता है फिर ये न्याय के द्वार खटखटाती हैं, फिर ये कोर्ट पहुंचती हैं, बड़े बड़े मिलॉर्ड्स के पास पहुंचती हैं, केस दायर करती हैं, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है, क्योंकि उनका कानून तो शरिया के हिसाब से है ना, आपके हिसाब से नहीं है। आप जिसके द्वार पर आई हैं उसे संविधान कहते हैं, और संविधान के अनुसार तो आपका पति चला ही नहीं, तो फिर आपको न्याय उस हिसाब से कैसे मिलेगा? अगर आपको संविधान के अनुसार न्याय चाहिए तो फिर आपको घर वापसी करनी चाहिए। सिंपल सी लॉजिक है। कानून जो है, संविधान जो है, वो हिंदुओं पर लागू होता है, वो शरिया मानने वालों पर लागू नहीं होता भाई, क्योंकि वो उस चीज को मानते ही नहीं हैं। उनके लिए संविधान का होना या ना होना कोई मतलब नहीं रखता। उन्होंने तो अपना काम उसी हिसाब से करना है जैसे उनके आका कहेंगे, उसी हिसाब से ही उन्होंने हर काम, हर एक छोटे छोटे लेवल का काम करना है, और वही कर रहे हैं। अब एक नई कहानी आई है हम सबके सामने, जो कि है बलरामपुर यूपी की। इस महिला का असली नाम था शीला राजभर। अच्छा, एक चीज और है, इन लोगों को जो टारगेट सेट किए जाते हैं ना, कि मतलब अगर आपने पंडितों की लड़की को बहलाया फुसलाया तो आपको इतने लाख मिलेंगे, अगर आपने क्षत्रियों की लड़कियों को बहलाया फुसलाया तो आपको इतने लाख मिलेंगे, आपने पंजाबियों की बहलाया तो आपको इतने मिलेंगे, अगर आपने दलितों की को फंसाया तो आपको इतने मिलेंगे। यही सब कुछ चलता है इनके अंदर। इनके जो लड़के होते हैं ना, वो आबादी जो बढ़ा रहे हैं, वो किस लिए बढ़ा रहे हैं? उन्हें काम करने की जरूरत नहीं है, काम तो हम लोग करते हैं ना। हम काम करते हैं, हम कानून के हिसाब से चलते हैं, हम टैक्स पे करते हैं, हम इन्हें पाल रहे हैं। इन्होंने ना ये हमें कभी पाल सकते हैं। हमारे देश में जितनी कलाकृतियां हैं, आर्किटेक्चर से लेकर एवरीथिंग, सब कुछ हिंदुओं ने बनाया, हिंदुओं का ही था, हिंदुओं का ही है। इन्हें तो एक मिट्टी का घर बनाने को कह दो ना तो भी टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। उसके बावजूद हर चीज पे क्लेम करते हैं, हर चीज पर ये कहते हैं कि हमारा भी तो हक है। खैर, वो तो बात में आएंगे, उस बातों में। फिलहाल जिसकी बात हम कर रहे थे, तो इसका नाम था शीला राजभर। अब राजभर के नाम से शायद मुझे लगता है ब्राह्मण कास्ट की ही लग रही हैं ये, तो अच्छे खासे पैसे मिले होंगे इसके पति को। चलिए कोई बात नहीं। इसने अपना नाम चेंज किया और नाम रखा निशा बानो। मतलब इससे रखवाया गया, ये मुस्लिम बन गई, इसका नाम रखा गया निशा बानो। चलिए, इसने अपना धर्म परिवर्तन भी कर लिया। प्यार में जो थी, धर्म परिवर्तन तो करना ही था, धर्म परिवर्तन कर लिया, नाम चेंज कर लिया। क्यों? क्योंकि इनकी सोच वही थी जो जिनको सेकुलरिज्म का कीड़ा काटा हुआ होता है, वही सोच से ये ग्रसित थी। इन्हें लगता था कि धर्म हो या मजहब, सब एक है, सब एक समान है, और इसी बात की सजा अब इन्हें भुगतनी पड़ रही है। हुआ क्या, इन्होंने निकाह किया, अपने पति के हिसाब से नाम चेंज किया, उनके साथ रही कुछ टाइम तक। इन्होंने अच्छे से वहां व्यवहार वगैरह सब कुछ हुआ इसके साथ, और अच्छे से इसने अपनी लाइफ बिताई। जैसे जिस तरीके से ये वो पहनते हैं ना, काला काला सा कपड़ा पहनते हैं लंबा सा, ये वही इन्होंने कपड़ा पहना और अपना नाम चेंज किया। मतलब जो लड़की मंदिरों में जाती थी, जो लड़की वहां खुले तरीके से
वो कपड़े, सूट पहने, साड़ी पहने, शॉर्ट्स पहने, जहां उनके माता पिता उन्हें रोकते तक नहीं थे, जहां उसके माता पिता ये नहीं कहते थे कि बेटा घर में ऐसे मत बैठ, ऐसे खाना मत खा, वहां उन्हें इस झूठे प्यार के अंदर, मतलब गुस्सा तो इतना आता है ना, क्या कहे, इतने झूठे प्यार के अंदर वहां ये पूरा की पूरा बुर्के में ही कैद हो जाना चाहती हैं। इन्हें इतना शौक चढ़ जाता है उस चीज का, उस प्यार का, प्यार तो क्या ही कहें, वो तो एक जो हवस टाइप जो होती है ना इनकी, उसी में उसका इतना शौक चढ़ जाता है कि उसी पूरे काले कपड़े के अंदर, पूरे टेंट के अंदर तैयार होने को राजी हो जाती है ये। जहां इन्हें इतनी आजादी मिलती है, उस आजादी को छोड़कर वो उस गुलामी में जीना चाहती हैं। क्यों? क्योंकि प्यार था भाई, प्यार था। चलिए प्यार को भी मान लीजिए, प्यार था। अब हो गई निकाह, हो गया सब कुछ, प्यार मोहब्बत जो भी था सब कुछ अच्छे से हो गया, ठीक है। अब बीते 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने। अब 6 महीने के बाद पति अचानक बताता है कि मुझे किसी काम से बाहर जाना है। बाहर इन द सेंस भारत से बाहर जाना है। पति बाहर चला जाता है। पति बाहर जाने के बाद वो जाए दुबई, मतलब जो भी इनके 57, 58 जो भी देश हैं, उनमें से किसी भी एक देश में चला गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। वहां जाता है और वहां से फोन करता है। फोन करके क्या कहता है? तलाक, तलाक, तलाक। 3 तलाक देकर वो इस बानो को अकेला छोड़ दिया। ये बानो अब घूम रही है अपने पेपर्स लेकर कि मेरे पति ने मेरे साथ ये किया, मेरे पति ने मेरे साथ वो किया, मतलब रोना पीट रही है। अब उस रोने का क्या करें? पति तो है नहीं, किसको पकड़ें, किसको मारें, किसको जेल में डालें, क्योंकि अब तो वो यहां है नहीं। रोना रोते हो तो। अरे तब कहां था दिमाग तुम्हारा जब तुम ये काम कर रही थी? और अब भी क्या बिगड़ा है? अगर तुम्हें लगता है वो छोड़कर भाग गया तो घर वापसी करो ना। जाओ अपने माता पिता के पास, जाओ अपने दादा के पास, जाओ अपनी दादी के पास, जाओ अपने भाइयों के पास और कहो कि मुझे दोबारा से इसी धर्म में वापिस आना है, उस मजहब में नहीं रहना। क्या दिक्कत है उसके अंदर? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, तुम्हें लगता है तुम्हें न्याय नहीं मिल पाएगा, वो तुम्हें छोड़कर भाग गया। असल में एक बात, कहानी पता है, बिल्कुल सेम वही केरला स्टोरी वाली कहानी लग रही है, बिल्कुल सेम। क्योंकि उस कहानी के अंदर भी यही था। वो लड़का ये दिखाता था कि वो बाहर चला गया, लेकिन वो लड़का उसी देश के अंदर था। और वही मिलती जुलती कहानी लग रही है ये भी। लड़का कह रहा है कि बाहर चला गया, फोन करके 3 तलाक कर देता है, लेकिन क्या पता वो लड़का अब किसी और को पटा रहा हो, अब किसी और नए चाल खेल रहा हो, किसी के साथ, किसी और बानों को तलाश रहा हो, किसी और राजभर को तलाश रहा हो, मतलब कोई पता नहीं। फिलहाल ये ढूंढ रही है कहीं इसका कोई किनारा मिल जाए, कोई तो इसको रास्ता दिखा जाए। परंतु मेरा उन लड़कियों से ये एक सख्ती से कहना है, सुधर जाओ, मान जाओ, नहीं तो फिर से कोई ना कोई बानो बन जाओगी। और बानो के बाद आपको मालूम है वहां पर क्या होता है, क्या ससुर और क्या भाई। वहां ना भाई है, ना ससुर, ना जेठ है, ना कोई और। वहां किसी रिश्ते का कोई मोल नहीं होता। हर रिश्ते के अंदर एक रिश्ता एक ही चीज का छुपा हुआ होता है। आप जिस सनातन से हैं उस सनातन में अगर भाई है तो भाई ही है, वो आपका कुछ बन नहीं जाएगा। पति पति के स्थान पर है, भाई भाई के स्थान पर है, बहन बहन के स्थान पर है, पिता पिता के स्थान पर है। परंतु जिस मजहब में तुम चली जाती हो ना, वहां कोई रिश्ता नहीं होता। वहां पर सिर्फ एक ही चीज बनाई जाती है और एक ही चीज के लिए ये सभी बैठी हैं। इन्हें सिर्फ एक ही चीज से मतलब है कि जितना हो सके हिंदू बेटियों को निकालो और अपने मजहब में डालो, बस यही चाहिए इनको, यही करते हैं। इसीलिए सुधर जाओ, संभल जाओ। तुम टीन एजर्स जो बहक जाती हो ना, तुम्हें इस बात को समझने की जरूरत है, बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर गलती हो भी जाती है तो घर वापसी करो। तुम्हारे दरवाजे तुम्हारे माता पिता खोल कर खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आती है तो पुलिस का सहारा लो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे माता पिता तुम्हें अपनाएंगे।
भले तुम कितना भी तुम्हारे साथ गंदा हो चुका हो, तुम कितनी भी मटमैली हो चुकी हो, फिर भी तुम अपने माता पिता के घर जा सकती हो। वो रास्ते, वो दरवाजे खुले हैं बेटा, खुले हैं। परंतु उस गंदगी से निकलो, उस गंदी जगह से निकलो जो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। सच्चा प्यार नहीं मिलता वहां, नहीं मिलता, नहीं मिलता। ऐसा कितने ही केसेस में देखा जा चुका है। जो आपको बहका रहा है, फुसला रहा है, नाम बदलकर स्पेशली आपके सामने आ रहा है, आपको फोन करके 3 तलाक दे रहा है, वो सच्चा प्यार करेगा? वो बिल्कुल सच्चा प्यार नहीं कर सकता। आप लोगों को इस चीज को समझना होगा। खैर, आप सबका इस बारे में क्या ख्याल है और क्या आप इस बारे में क्या विचारधारा रखते हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर प्रकट कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।